हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्री वन लाइनर में। टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे एक एक चैप्टर से। ठीक है। चैप्टर 1 से लेके आखिरी चैप्टर तक सभी हम 30-30 क्वेश्चन एक चैप्टर से पढ़ेंगे। ठीक है। वो भी पूर्ण एनसीईआरटी से हर एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जिसमें सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है। हमारा पहला अध्याय है कब, कैसे, कब और कहाँ, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये एनसीईआरटी की टोटल टोटल लाइन बाय लाइन है। ठीक है। ताकि हमारा सारा समय बच जाए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इतिहासकार अतीत का अध्ययन कैसे करते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों जैसे सरकारी अभिलेख, पत्र, चित्र और नक्शे से। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है। 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाया। हालांकि पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, 1881 में हुई थी। ठीक है। और भी जनगणना हुई थी हमारे देश में। ठीक है। साल 1824 में इलाहाबाद शहर में और 1827 और 28 में बनारस शहर में जनगणना की गई थी। ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा गया है। इसी से ही, जनगणना से ही कौन सा क्वेश्चन था, साल 1949 के बाद भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना करवाई थी। ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। अगला एक जनगणना से कौन सा है, साल 1951 में 51 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई थी। ठीक। अगला एक और हमारा आखिरी जनगणना कब हुआ था, 2011 में। 2021 में होने वाला था लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण स्थगित हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जनगणना का उद्देश्य क्या होता है। भारत की जनसंख्या, जाति, धर्म और व्यवसाय का रिकॉर्ड रखना। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को किन 3 भागों में विभाजित किया था। तो 3 कौन से काल थे, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ये एनसीईआरटी में सीधे लाइन से देखेंगे। ठीक है। जब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसी में देखिएगा तो आपको एनसीईआरटी में ये सीधे दिखेगा। हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने इन्हें 3 कालखंडों में अपनी पुस्तक इसमें विभाजित किया था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है। ये हाईलाइट किए हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। 3 कालखंडों में विभाजित किए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यह विभाजन क्यों अनुचित था। क्यों था, क्योंकि यह धर्म के आधार पर था और सामाजिक आर्थिक पहलुओं की अनदेखा करता था। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश सरकार ने अभिलेखों को कहाँ संरक्षित किया था। तो कहाँ संरक्षित किया था, राष्ट्रीय अभिलेखागार और राज्य अभिलेखागार। एनसीईआरटी की एक चैप्टर 1 में ही क्या पढ़े देखेंगे हम लोग, एक पिक्चर देखते हैं जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अभिलेखागार पे बना हुआ है। ठीक है। और उसमें दर्शाया गया है क्या कि, अभी देख यहाँ पे देखिए लिखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। ठीक है। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था। सारी की सारी लाइनें एनसीईआरटी से हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर पूछा गया है। सारा क्वेश्चन का रिव्यू लेकर, ठीक है, तब ये पीपीटी बनाई गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश अधिकारियों ने सर्वेक्षण क्यों करवाया, क्यों करवाए थे। प्रशासन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए, कौन सी व्यवस्था करनी है, कर व्यवस्था कैसे वसूलना है और संसाधनों के अध्ययन के लिए। ठीक। औपनिवेशिक काल का क्या अर्थ है, वह समय जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, उसी काल को कौन सा बोलते हैं, औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रमुख सर्वेक्षण कौन से थे। तो भूमि सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, जनगणना और व्यापार सर्वेक्षण। ये भी एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे, अब आगे जाएंगे, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व पढ़ेंगे। जब ये सारा पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे ना, तो उसमें से आपको ये सारी चीजें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास लेखन में कौन से स्रोत उपयोगी होते हैं। तो कौन से स्रोत उपयोगी होते हैं, एक सरकारी दस्तावेजों का होना भी सुनिश्चित करवाता है। समाचार पत्र हो गए, पुरातात्विक
अवशेष हो गए और मौखिक परंपराएं हो गई। ठीक है, कुछ चीज़ें मौखिक हैं जो इतिहास को पढ़ने और समझने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश काल में रेलवे का निर्माण क्यों किया गया? क्यों किया गया? व्यापार के लिए, ताकि सामान ले जाने और ले आने में सुविधा हो, प्रशासन को मजबूती और सैन्य उद्देश्यों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश सरकार भारतीय इतिहास काल को संकलित करने के लिए कौन सी विधि अपनाए? पहला तो सर्वेक्षण कर किए, ठीक है, जनगणना कर लिए और नक्शे और राजस्व रिकॉर्ड निकाले। ठीक है। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? 1891 ईस्वी में, शायद मार्च के मंथ में हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश काल में कौन से प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित होते थे? तो पहला था बंगाल गजट, जो सबसे फेमस था, द हिंदू भी था और अमृत बाजार पत्रिका भी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश काल में इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को श्रेष्ठ दिखाना और भारतीय परंपराओं को कमजोर बताना। पुराने दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता था? उन्हें फाइलों में संकलित कर लिया जाता था और राष्ट्रीय अभिलेखागार में रख दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने राजस्व संग्रहण के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया? तो ये 3 प्रणाली थे जो राजस्व को सबसे अधिक इन्हीं से मिलता था। राजस्व सबसे अधिक इन्हीं से मिलता था। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश शासन ने सर्वेक्षण पर इतना जोर क्यों दिया? ताकि वे कर वसूलने और शासन करने में आसानी कर सकें। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत के नक्शे कैसे बदले? 18वीं और 19वीं शताब्दी के पहले जो भारत का नक्शा था, हमारे धार्मिक स्थलों को दिखाता था, लेकिन इसके बाद क्या उन्होंने ब्रिटिश जितने भी आए, ठीक है, उन्होंने नक्शा को परिवर्तन करना स्टार्ट किया और प्रशासनिक केंद्रों को दिखाने लगे। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश भारत में जाति और धर्म आधारित जनगणना का क्या प्रभाव पड़ा? इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे जातिगत भेदभाव बढ़े और समाज में बंटवारा बढ़ गया। ठीक है। जब हम पढ़ेंगे आई एन एम ना, कोई मुस्लिम लेके के चल रहा है, कोई ठीक है पिछड़ा वर्ग लेके के चल रहा है, कोई दलित वर्ग लेके चल रहा है, इसमें आप देखेंगे ना, जब ये सब सारे डाटा वहीं से मिलते रहेंगे। ठीक है। 21वां क्वेश्चन कौन सा है? ब्रिटिश शासन में रेलवे और डाक प्रणाली का विकास क्यों किया गया? क्यों किया गया? रेलवे से उनकी व्यापार सुविधा सुनिश्चित हुई। ठीक है। डाक प्रणाली से उन्हें संचार को बनाने करने में बहुत अधिक सुविधा प्रदान हुई। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब और कहाँ बिछाया गया? तो 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने के बीच। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश शासन में बनाए गए महत्वपूर्ण अभिलेख कौन से थे? प्रशासनिक आदेश था, राजस्व रिकॉर्ड था, नीतियां थी और कानून संबंधी सभी नियम थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश शासन ने भारतीय भाषा और शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव डाला? क्या डाला? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, लॉर्ड मैकाले आया, उसको बढ़ा दिया। ठीक है। जो पारंपरिक हमारे, ठीक है, पूर्वज जो गुरुकुल प्रणाली थी, उसको कमजोर दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना के दौरान क्या रिकॉर्ड किया गया? जनसंख्या, जात, धर्म, भाषा और पेशे की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 26, इतिहास लेखन में समस्या क्यों आती हैं? स्रोतों की उपलब्धता, जो लगभग इतिहास को जानने की, जो तथ्य जानने की जरूरत है, स्रोतों की उपलब्धता बहुत कम है। भेदभावपूर्ण लेखन और व्याख्या की कठिनाइयों के कारण। भेदभावपूर्ण लेखन से मतलब ये है, ठीक है, जितने भी हमारे देश के शासक बने, ठीक है, उन्होंने अपने पर्सनल लेखक रखे थे कि हमारे बारे में लिखो। ठीक है। कुछ तो उनके जो अच्छाइयाँ थी वो भी, जो बुराइयाँ थी वो भी दबा दिए। ठीक है। और भी कुछ तत्व थे, कुछ ऐसे भी शासक इंडिया में आए जो बहुत से अभिलेखों को जला दिए, ठीक है, नष्ट कर दिए। मुगल शासन जब आया तो बहुत सारे जो हमारे इतिहास के अभिलेख थे वो भी जल गए। ठीक है, नालंदा के माध्यम से। और भी कुछ तो ऐसे ही छोड़ दिए गए, उनको कोई, ठीक है, आगे ले जाने वाला नहीं था
कि इसकी जानकारी कोई आगे फॉरवर्ड करे या बढ़ाए। इसीलिए क्या करता है, जो भी इतिहास लेखन में समस्याएं आती हैं वो भेदभावपूर्ण लेखन है, स्रोतों की कम उपलब्धता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा तैयार किए गए नक्शे में क्या दिखाया गया? ब्रिटिश प्रशासन इकाइयां और सैन्य ठिकाने और रेलवे लाइन। इसलिए वो दिखाना चाहते थे कि हमारी क्या है, शक्ति कितनी है। तो नक्शे से माध्यम से ही क्या करें, हमारे जो विरासती धार्मिक स्थल थे उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश काल में भारतीय इतिहास को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका यह उद्देश्य था ये दिखाना कि भारतीय समाज अव्यवस्थित था और ब्रिटिश शासन उसे सुधारने आया है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉरी। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण थे? क्यों थे? भारतीय समाज, संसाधनों और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए। अगर सर्वेक्षण कर लेंगे तो सबकी जानकारी मिल जाएगी, किस पे कैसे शासन करना है, किस समाज पे क्या नियम लगाना है, और प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे नियंत्रित करना है, ये भी समझ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 अंतिम है, भारत में आधुनिक इतिहास कब से शुरू माना जाता है? तो आमतौर पे 18वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। ठीक है। लेकिन हम जब इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे ना अगले वाले चैप्टर में, तो 1600 ईस्वी से पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, ठीक है, फैमिली मेम्बर जो पढ़ रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, उनके पास भेजिए ताकि उनकी एनसीईआरटी, ठीक है, कंप्लीट हो जाए। एनसीईआरटी इसलिए हम 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि एक एक चैप्टर से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। उससे इतना आपकी एनसीईआरटी इतनी मजबूत हो जाएगी, एक बार जब आप पढ़ेंगे ना, उससे बनने वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसीलिए हर चैप्टर से 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपकी एनसीईआरटी से ही, ठीक है, लगभग लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन लिया गया है 30 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये पूछा गया है। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए।